आज तुम पढ़ोगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था, या व्यवस्था के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन। क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से देखा लो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन में हम इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक जो है वेलन के आकार का क्या होती है, नली होती है। कैसी नली होती है? बेलनाकार नली होती है। और इसमें इसके एक सिरे पर यहाँ एक विंडोज बना होता है। कांच या क्वार्टज की ये बेलनाकार क्या होती है, नली होती है, जिसके एक सिरे पर प्रकाश को आपतित कराने के लिए, प्रकाश को आपतित कराने के लिए एक यहाँ विंडोज खिड़की बनी होती है, जहाँ से प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रकाश संवेदी प्लेट लगी होती है। कैसी प्लेट लगी होती है? हाँ, प्रकाश संवेदी प्लेट। इसका मतलब कि इस पे लाइट पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है ना। और यहाँ एक हम प्लेट और लगा देते हैं। ये हम संयोजन तार से दोनों प्लेटों को जोड़ते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा हम देखिए क्या सिस्टम बनाएंगे। एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे। ये पता होगा आप लोगों को, ये वाला जो कंडीशनर बनाया गया है वो क्रॉसिंग तार को दिखाता है। मतलब इस वायर से इस वायर का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से एक नया तार जोड़ के लाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम कुंजी लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं। उसके बाद इसमें हम किसको जोड़ देते हैं, धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं। आरएच की सहायता से हम, इसकी सहायता से इसमें हम वोल्टेज का मान को घटाने बढ़ाने, धारा के मान को घटाने बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एम मीटर जोड़ देते हैं, माइक्रोमीटर, जो धारा नापने का क्या करती है, काम करती है। वोल्टेज कितना हम इस पे आरोपित कर रहे हैं, इसको नापने के लिए हम क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग कर देते हैं। वोल्ट मीटर की सहायता से ये पता चलेगा कि जो ये सेल है वो कितना वोल्टेज इन सिरों पर क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारी क्या है, कुंजी है। क्या है? इस कुंजी को तुम जो ही ऑन करोगे क्या करोगे, तो इस बैटरी का ये प्लस सिरा, ये सिरा क्या है, माइनस। तो प्लस वाला सिरा क्या करता है, वोल्टेज को आरोपित करेगा। माइनस वाला सिरा माइनस वोल्टेज को आरोपित करेगा। और इसका कनेक्शन ध्यान से देखो, प्लस वाले का वायरिंग आकर के ऐसे यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ से माइनस वाले का यहाँ से आकर के ऐसे टिका हुआ है ना। तो ये ऑलरेडी बच्चों किससे कनेक्शन रहेगा, प्लस से। ये किससे कनेक्शन रहेगा, मतलब ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और बी वाला पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, ये आप लोग ध्यान से देखिए। बैटरी का ए वाला जो है सिरा, ए सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, और बी सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो ये प्लस है तो प्लस भी हो देगा, ये माइनस है तो माइनस भी। क्लियर है ना। अब यहाँ ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है, ऐसा सिस्टम इसलिए बनाए हैं कि जैसे आप घरों में देखे होंगे, कभी कभी आप जो है लाइन का जो उपयोग करते हैं उसमें एक्सचेंजर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, साधारण भाषा में चेंजर कहते हैं। चेंजर लोग कहते हैं कि लाइन चेंज करने वाला है। शादी वादियों में लाइन पे भी चलाना होता है, जनरेटर पे भी चलाना होता है, तो आप देखेंगे घर पे चेंजर लगा दिया जाता है। एक ऐसे बक्सा टाइप का आता है और उसमें ऐसे एक लगा होता है, इसको मिडिल में कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो लाइन जाएगी, और नीचे कर देंगे तो लाइन जाती है, और लाइन को एक्सचेंज करने का काम करता है। देखिए ना आप लोग। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर यही चेंजर है तो अगर हमने नीचे किया तो मान लो इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका कनेक्शन इससे हो गया। तो ध्यान से देखिए,
ये वाला पॉइंट तो प्लस है, इससे जा करके ये जुड़ा, जब इससे जुड़ा तो ये सिरा जा करके ऐसे जाएगी, इस प्लेट को क्या बनाएगी, धनावेशित। ये क्या है माइनस, ये आके इससे जुड़ेगा, ऐसे जाके ऐसे, ये क्या बनाएगा ऋणावेशित। तो ये प्लस विभव कनेक्टेड हो गया और ये माइनस विभव कनेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब वही चेंजर हम क्या करते हैं, ऊपर कर दें। मान लो तुमने जो नीचे खींचा था ऊपर सटा दो, तो ऊपर सटा दोगे तो ये कट जाएगा कनेक्शन, और कनेक्शन कटने के बाद ये जाके किससे जुड़ेगा, ऊपर वाला से। ये किससे जुड़ेगा, ऊपर वाला से जुड़ेगा ना जी, नहीं उल्टा कहाँ हुआ है, थोड़ा सा बना देते हैं यहाँ से कि इजीली समझ में आए। अब जब ऊपर ले जाओगे तो ये वाला इससे कनेक्टेड हो जाएगा और ये वाला इससे कनेक्टेड हो जाएगा, और जब इससे कनेक्टेड होगा तो ये प्लस है तो ये प्लस होगा, तो ये किस पे आ जाएगी, प्लस पे, और ये किस पे हो जाएगी, माइनस पे। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो चेंजर है उस चेंजर की सहायता से इस प्लेट को और इस प्लेट को हम जो बैटरी लगा रहे हैं उसके सहारे इसके विभव को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक बार इसको हाई वोल्टेज पर रख सकते हैं, इसको लो वोल्टेज पे, एक बार इसको लो वोल्टेज पर रख देते हैं, इसको क्लियर समझ में आया। तो ये इसकी क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था है। वोल्टेज की बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके मदद से वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो तार में धारा बहेगी वो धारा आप माइक्रोमीटर से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि इस पे धारा कितनी बह रही है। ये आपका कहलाता है प्रकाश संवेदी प्लेट, मतलब इस पे अगर लाइट पड़ेगी विंडोज के मदद से तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, उत्सर्जन करने लगेगा। बीच में क्या होता है, निर्वात होता है, क्या होता है, निर्वात। तो हमको स्टडी करना था क्या, ये ना यहाँ से ये कांच या क्वार्टज का बना होता है। अब ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था कि जब हम किसी भी धातु के प्लेट पर क्या डालते हैं, प्रकाश को डालते हैं, तो प्रकाश को डालने पर क्या देखने को मिलता है कि उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे ये मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये प्लेट में है, प्लेट से मुक्त नहीं हुआ है, तो जब इस पे हम लाइट क्या करते हैं, डालते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से बाहर आते हैं तो इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसी का हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक अध्ययन करेंगे कि प्रयोग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो प्रायोगिक व्यवस्था तो सबको समझ में आ गया कि फिगर प्रायोगिक व्यवस्था में ध्यान से देखो क्या क्या दिखाया बनाया गया है। प्रायोगिक व्यवस्था में ध्यान से देखिए, एक ये निर्वातित जो है बेलनाकार कांच की क्या होती है, नली होती है। निर्वातित बेलनाकार कांच की क्या होती है, नली होती है, जिसके एक सिरे पर एक खिड़की बनी होती है जिसके माध्यम से हम लाइट को क्या करते हैं, प्रवेश करा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रकाश संवेदी प्लेट लगा होता है, जिस प्लेट पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है ना। दूसरे सिरे पर एक, इसके ठीक विपरीत सिरे पर एक जो है और प्लेट लगी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लेट कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या रखता है, क्षमता, हाँ इलेक्ट्रॉन ग्राही। और इसका कनेक्शन हम लोग चित्रानुसार एक एम मीटर से क्या करते हैं, कर देते हैं, जो एक दिक् परिवर्तन, इसका क्या नाम है, दिक् परिवर्तक लिखिए। दिक् परिवर्तक से होता है, और एक कुंजी, एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक वोल्टमीटर चित्रानुसार क्या होता है, जुड़ा होता है। समझ में आ गया। ये जैसे तुम घर पे एक्सचेंजर देख रहा है तो उस पर देखा होगा कि ऐसे मिडिल में रहता है तो लाइन ऑफ रहती है, और जब ऐसे ऊपर ले जाओगे ना तो जा करके इन दोनों से मान लो जुड़ गया, तो जब इन दोनों से जब जुड़ेगा जाके कनेक्टेड होगा ऐसे ऐसे, तो ये तो धन विभव पर रहेगा हमेशा ही,
इसको क्या बना देगा प्लस, ये माइनस है तो क्या बना देगा माइनस। तो धन से कनेक्टेड है तो इधर आके ये कौन सा विभव हो जाएगा धन विभव पद। इधर से ये माइनस पे कनेक्टेड है तो ये जाकर किस पे आ जाएगा माइनस पे। जब एक्सचेंजर को फिर मिडिल में ला दोगे तो लाइन क्या हो जाएगी कट जाएगी। और नीचे फिर गिराओगे तो ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो ये वाला देखो अगर प्लस है तो इससे जाके जुड़ेगा तो ये प्लेट क्या बनेगी प्लस। तो ये ज़्यादा उच्च विभव हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी निम्न विभव हो जाएगी। समझ में आया। हाँ नीचे आया तो धनों की क्या हो गई, ये प्लेट जो है जो उत्सर्जक प्लेट है और जो ग्राही प्लेट है इसके विभव में क्या हो गया चेंजेज हो गया। एक बार हाई वोल्टेज ये बनेगी और लो वोल्टेज ये बना सकते हैं और ये लो वोल्टेज बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी हाई वोल्टेज हो जाएगी। कौन लाइट, उसी का तो स्टडी करना है तो बता रहे हैं नहीं, लेकिन ये नहीं पढ़ोगे तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। यही बेसिक चीज़ आपको समझना है। चलिए तो ध्यान से देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो लाइट पे स्टडी है वो अध्ययन हमारा क्या दिखाती है। सबको प्रायोगिक व्यवस्था समझ में आ गई है ना। तो चित्र में इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या की गई है दर्शाई गई है। चलिए लिखेंगे आप लोग, लिखिए हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बनाओ ये और उसके बाद लिखो। हाँ हेडिंग बना करके डायग्राम बनाओ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। चलो देखो जी, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रायोगिक अध्ययन की प्रायोगिक व्यवस्था क्या क्या है इसमें मैंने लिख दिया है। चित्र में इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या की गई है दिखाई गई है। एक निर्वातित मतलब उसमें कोई भी एटम नहीं है, हवा तक भी नहीं है। तो एक निर्वातित कांच या क्वार्ट्ज की वेलन के आकार की क्या होती है नली होती है, ट्यूब होती है, जिसमें हम एक प्रकाश संवेदी प्लेट सी क्या करते हैं और एक दूसरी धातु की पट्टिका क्या होती है ए होती है। तो ये सी हो गया, ये ए हो गया। अब ध्यान से देखो, प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है, देख रहे हो प्रकाश स्रोत से प्रकाश गवाक्ष मतलब विंडोज, ये विंडोज है, इससे होकर पट्टिका पर क्या होती है आपतित होती है। उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उत्सर्जित होंगे। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पट्टिका ए द्वारा इनके बीच लगाए गए विभवांतर द्वारा क्या कर लिए जाएंगे ग्रहण कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्लेटों को चित्रानुसार हम किससे जोड़े रहते हैं। तो जैसे प्लेटें हैं, इसको एक हम दिक् परिवर्तक, माइक्रो एमीटर है ना, वोल्ट मीटर, कुंजी, बैटरी और धारा नियंत्रक से जोड़े रहते हैं। ये इसकी क्या है प्रायोगिक व्यवस्था का डायग्राम है। अब हमको पढ़ना है कि एक्सपेरिमेंट में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए तो इसको अब हटा देते हैं, अब हम पढ़ेंगे ध्यान दीजिए। पहला हम स्टडी किसका करेंगे देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया जाएगा लड़के ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहला हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि प्रकाश वैद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले जानेंगे ना कि प्रकाश धारा क्या है। जब हम उत्सर्जक पट्टिका सी पर क्या करते हैं प्रकाश डालते हैं। अब प्रकाश डालने से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है उत्सर्जित होता है, जिसके कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका द्वारा क्या होता है ग्रहण होता है। तो एक बंद लूप बनता है जिससे इसमें क्या बहती है धारा बहती है। जो धारा बहती है वो धारा प्रकाश धारा के नाम से जानी जाती है। तो प्रकाश धारा के नाम से जानती है। तो प्रकाश वैद्युत धारा का हमें पढ़ना है कि तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्रता का मतलब एक प्रकाश के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आपने पढ़ा है। प्रकाश के पास आप ध्यान से समझेंगे, पहला तीव्रता होता है और दूसरा आवृत्ति होता है।
तरंग दैर्ध्य होता है तो इसी से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो हम दो ही चीज़ का स्टडी करते हैं, एक तीव्रता का और एक आवृत्ति का, और उस पर एक हम विभव का भी स्टडी करते हैं कि जो इस पर हम विभव आरोपित कर रहे हैं तो उसके विभव पे क्या उसको प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि तीव्रता का हमको क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम खींचेंगे, जिस डायग्राम में हम दो अक्षों का प्रयोग करते हैं, एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का, ठीक है ना। इस पे हम लोग तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी? प्रकाश की, और इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रकाश वैद्युत धारा को। अब ध्यान से समझिए, अगर हम कोई ऐसा लाइट डाल रहे हैं, ऐसा लाइट डाल रहे हैं जिस लाइट को डालने से इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है, उसी लाइट का हम प्रयोग यहाँ करेंगे। अगर इस पट्टिका पर अगर हम एक लाइट क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, और उस लाइट को डालने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है, तो उसी लाइट का हम प्रकाश इस पे क्या करेंगे? डालकर उसकी तीव्रता को चेंज करेंगे। तीव्रता का मतलब क्या हुआ? तीव्रता का मतलब ये समझिए कि जैसे आपके पास 2 या 3 बल्ब हैं, एक की पावर 10 वाट है, एक की 50 वाट है और एक की 100 वाट है। तो एक बल्ब कितने वाट का है बच्चों? 10 वाट, दूसरा 50 वाट है, तीसरा कितने वाट का है? तो आप जानते हो कि इससे जो लाइट निकलेगी, इससे जो लाइट निकलेगी, इससे जो लाइट निकलेगी, इन सबसे जो लाइट निकलेगी, इनकी लाइट में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा? इसमें प्रकाश की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? इससे ज़्यादा 50 वाट में देखने को मिलेगी और उससे ज़्यादा 100 वाट में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा वाट का होगा उसके पास प्रकाश की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ज़्यादा प्रकाश की मात्रा ज़्यादा तीव्रता को क्या करेगी? निरूपित करेगी। अगर कोई प्रकाश ज़्यादा प्रकाश दे रहा है, कोई स्रोत है वो ज़्यादा प्रकाश दे रहा है, तो उसकी तीव्रता क्या कही जाएगी? ज़्यादा कही जाएगी। और यदि कोई सोर्स कम प्रकाश दे रहा है तो उसकी तीव्रता क्या मानी जाएगी? कम मानी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखते हैं कि जब उस पर हम लाइट नहीं डालते हैं तो इसके भी धारा नोट किया गया, तो जब लाइट नहीं पड़ती है तो धारा भी क्या रहती है? 0 रहती है। और जैसे जैसे इस पे डालने वाली लाइट की तीव्रता क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो तीव्रता बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि वैसे वैसे धारा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि धारा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। और इस तरह से हमें कैसी रेखा प्राप्त होती है? सीधी एवं सरल रेखा प्राप्त होती है। इस स्थिति में हम प्रकाश का क्या चेंज नहीं करते हैं? तो प्रकाश का हम आवृत्ति अपरिवर्तित रखते हैं, आवृत्ति के मान में कोई चेंज नहीं करते हैं। साथ ही इस प्लेट को, उत्सर्जक पट्टिका C को धन विभव पर रखते हैं और इसको ऋण विभव पर रख करके एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश क्या किया जाता है? डाला जाता है, जिसके तीव्रता को बढ़ाने पर ये नोटिस किया जाता है कि जो इसमें करंट बह रही है उस करंट का वैल्यू बढ़ने लगता है। जब जिस पर डाला गया जो प्रकाश है उसकी तीव्रता को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो तीव्रता बढ़ाने पे क्या बढ़ रही है बच्चों? तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। और धारा का बढ़ना मतलब I इंक्रीज होने का क्या मतलब है? तो आपने पढ़ा होगा तीसरे पार्ट में कि जो करंट का वैल्यू होता है वो I बराबर Q बाई क्या होता है? T। और Q किसके बराबर होता है? N इंटू E। पढ़े हो ना। तो I करंट यदि बढ़ रहा है इसका मतलब आवेशों की संख्या बढ़ रही है। आवेशों की संख्या बढ़ रही है अर्थात आवेश का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। किसकी संख्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि अगर हमने यहाँ पे एक लाइट डाला जिसकी तीव्रता कितनी है? I1 है। कितनी है? I1 है। तो एक तीव्रता के लिए हमने देखा कि I1 तीव्रता पर हमको धारा मिली, I1 तीव्रता पर हमको धारा मिली।
और वो धारा का वैल्यू I1 डाला, I2 डाला, I3 डाला, ऐसे मान लो हमने तीव्रता क्या करते गए, चेंज करते गए, कंटिन्यूसली चेंज करते गए। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे बच्चों तीव्रता का मान हम क्या करते गए, बढ़ाते गए, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती गई करेंट का वैल्यू भी क्या होता गया, बढ़ता गया, करेंट का वैल्यू बढ़ता गया। समझ में आ रही बात? तो जब करेंट का वैल्यू बढ़ता गया, इससे ये साबित हो रहा है कि करेंट बढ़ने का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब जैसे हमने ये I1 तीव्रता से यदि डाला, ये 10 वाट का मान लो बल्ब है, तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकला, कितना इलेक्ट्रॉन? तो अगर हमने 50 वाट का बल्ब से लाइट डाला तो उसकी तीव्रता ज़्यादा है, ज़्यादा तीव्रता है, इसलिए जो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, अगर 10 वाट से 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो 50 वाट से 50 गो इलेक्ट्रॉन निकला, तभी तो करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया। सब कुछ तो सेम है, केवल क्या बढ़ाए हो, तीव्रता। तो केवल तीव्रता बढ़ाने से करंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। केवल करंट का मान बढ़ना इस बात से यह जाहिर करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब 10 वाट पे यदि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 50 वाट पे 50, 100 वाट पे 100। अगर हम इसका वाट बढ़ाते जाते हैं, तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण हमें प्रकाश वैद्युत धारा क्या मिलती है, अधिक मिलती है। तो यह एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि प्रकाश वैद्युत धारा जो है या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, किसकी संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। तीव्रता बढ़ाएंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और तीव्रता घटाएंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, घटेगी। समझ में आ गया? बहेगा। देखो बैटरिया अगर तुम ऑफ पे रखोगे ना तो इसका वोल्टेज उतना नहीं रहेगा, ये तो वोल्टेज जीरो हो गया, और इसका भी वोल्टेज क्या है, जीरो है। समझो ध्यान से, अगर आप कंडीशन में रखोगे तो क्या होगा, ध्यान समझो। आप कंडीशन में रखोगे तो जब तुम इस पे क्या डालोगे, प्रकाश डालोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे। इतना तो कन्फर्म है कि लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन ये समझो कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो निकलने एक अलग बात है, और निकल करके यहाँ से यहाँ पहुँचना अलग बात है। अगर निकल गया यहाँ नहीं पहुंचा तो बंद परिपथ नहीं ना बनाएगा। निकल करके बच्चों जब यहाँ जाएगा और यहाँ से ऐसे साइकिल बनाएगा तब ना तुम यहाँ करंट को नोट कर पाओगे। तो इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन कर देते हैं, ये धन विभव हो जाता है और ये ऋण विभव हो जाता है। तो उच्च विभव हाई वोल्टेज हो गया ना, और ये ऋण विभव हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, प्लस से माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर ऐसे काम करेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए तो इस पे बल कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नहीं प्लस से माइनस होता है ना। हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है ना। इलेक्ट्रॉन विपरीत गमन करता है। इसको तुम्हें रीड पर रखना पड़ेगा और इसको प्लस पे, तब आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे वैद्युत क्षेत्र आरोपित होगा। अब वैद्युत क्षेत्र जब ऐसे आरोपित होगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन धनात्मक क्यों नहीं आकर्षित होगा। हाँ, तो इसीलिए धन उधर बनाए हैं, ये धन बनाए हैं ना। और ये क्या हो गया, ऋण, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो धातु पर जब प्रकाश क्या हुई, आपतित हुई, तो प्रकाश आपतित होते ही इससे क्या मुक्त हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। अब इसके बाद ये मुक्त हो गया, इसके पास एनर्जी नहीं भी रहेगी ना, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इसको क्या दी जाती है, एनर्जी दी जाती है। और एनर्जी जब मिलता है तो इधर जाता है, यहाँ से यहाँ आता है और आकर के अपने साइकिल को क्या करता है, पूरा करता है, जिससे हमें इसमें करंट मिलती है और उस करंट का हम मापन कर लेते हैं। ये ऋणात्मक, ठीक है ना। ये आपका जो आपका ये आपका उत्सर्जक पट्टिका को ऋण विभव पर रखते हैं, इसको धन विभव पर रखते हैं, और तब जाकर के प्रकाश डालते हैं। और डाल करके ये आप ग्राफ खींचते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका प्रकाश वैद्युत धारा का वैल्यू है वो तीव्रता बढ़ाने पे क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आई लवची? हाँ, सबको आ गया है ना समझ में? लंबा हाँ, लिखो लंबा क्या है।
हेडी बनाओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव का तीव्रता का प्रभाव। तो तुम लोगों को अगर लिखने के लिए बोल दे कि प्रकाश वैद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव का क्या करिए, उल्लेख करिए, तो ध्यान से देखो कैसे उल्लेख करना है। इसका अध्ययन करने के लिए तुम इस प्लेट पर अलग अलग तीव्रता का क्या डालोगे, प्रकाश डालोगे, लेकिन ऐसे प्रकाश डालने हैं जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता हो, उत्सर्जित हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी प्रकाश हैं जिनको धातु के प्लेट पर डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी नहीं होता है। वो आगे पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी इतना जानिए कि ऐसे भी प्रकाश आपको मिलेंगे कि अगर उस प्रकाश को डाला जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। तो हम ऐसे प्रकाश का चयन किए हैं जिसको डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। अब उस प्रकाश में उसकी तीव्रता को क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि हमें किस पर अध्ययन करना है, तीव्रता पर ही अध्ययन करना है। तो तीव्रता पर अध्ययन करने के लिए एक निश्चित, एक नियत आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति, नियत आवृत्ति, माने आवृत्ति को चेंज करने पर जानते हो कलर चेंज होता है। तो आवृत्ति हमको चेंज नहीं करनी है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर को हमको क्या बना के रखना है, कांस्टेंट बना के रखना है। विभवांतर भी हमको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम केवल किस पे स्टडी कर रहे हैं, केवल हम तीव्रता पर स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से देखो, तीव्रता पर स्टडी करने के लिए एक नियत आवृत्ति, पहले यहाँ पे इसको ऋण विभव, इसको धन विभव कर देना है। मतलब प्लेट ए को, प्लेट ए को ध्यान से देखे ना, प्लेट ए को सी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं। किस पे रखते हैं, धन विभव पर इसलिए रखते हैं कि जब धन विभव पर रहेगा जो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को, देखो ऋणावेशित है ना, तो ऋणावेशित धन प्लेट क्या कर लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, प्लेट ए के पास पहुंच जाएगा। इसलिए प्लेट ए को हम किस विभव पर रखते हैं, धन विभव पर रख देते हैं। तो प्लेट ए को धन विभव पर रखकर, ध्यान से देखो, पट्टिका ए को सी के सापेक्ष धन विभव पर रखकर जब नियत आवृत्ति एवं प्लेटों के बीच नियत विभवांतर आरोपित कर प्रकाश की तीव्रता क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता एवं प्रकाश वैद्युत धारा के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होती है, देखो जो ग्राफ में दिखाई गई है। और ये इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश वैद्युत धारा, मतलब जो करंट आपकी बन रही है, वो करंट तीव्रता बढ़ाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख रहे हो ना, जैसे जैसे तीव्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रकाश वैद्युत धारा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब प्रकाश वैद्युत धारा माने धारा बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर आई का इंक्रीजिंग हो रहा है तो आई इंक्रीजिंग मतलब क्यू इंक्रीजिंग हो रहा है। क्यू का इंक्रीजिंग होने का मतलब ई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे लाइट की तीव्रता बढ़ाएंगे, इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉनों की निकलने की संख्या होती है उस संख्या में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। अगर 10 वाट के बल्ब से 10 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 20 वाट से 20 को निकलेगा, 30 वाट से 30 को निकलेगा, 40 वाट से 40 को निकलेगा। तो तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे हमें करंट क्या मिलता है, अधिक मिलता है। समझ में आ गया ना। तो घर पे जाएंगे अच्छे से इस डायग्राम को बनाना, 1-2 बार ट्राई कर लेंगे। ये चीज ये देखो लो, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का, लड़का लोग, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम पूछता है। आगे चल के हम लोग नियम लिखेंगे तो नियम में ये आएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रकाश वैद्युत धारा तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये आपका एक रूल बनेगा, किसका, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। ये अच्छे से तैयार करिएगा।